फिर से हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास में 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मास m चार्ज q आर सस्पेंडेड एट कॉमन पॉइंट बाय 2 थ्रेड ऑफ negligible mass and length L. Show that the equilibrium at the equilibrium the inclination angle alpha of each thread with the vertical is given by. Okay, तो यहाँ पर हम छोटा सा एक डायग्राम पहले बनाते हैं। ये कॉमन पॉइंट है जहाँ से हमने 2 पॉइंट चार्ज को थ्रेड से कनेक्ट किया है। तो दोनों रिपल्शन के कारण, यहाँ पर चार्ज q है, यहाँ पर भी चार्ज q है, रिपल्शन के कारण दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है कि x है। कितना है? x, जो कि गिवन नहीं है। और यहाँ पर जो वर्टिकल के साथ में थ्रेड का एंगल है वो है थीटा। यहाँ पर चार्ज पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले हम उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हमको बात करना पड़ेगा FBD का। एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स FE रिपल्सिव होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और स्ट्रिंग में टेंशन T अलोंग द स्ट्रिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस T टेंशन को नीचे वर्टिकली mg हमने FBD ड्रॉ किया, और इधर कूलम फोर्स FE, और इसका वैल्यू होगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर। ओके, यहाँ पर लेंथ L है, डिस्टेंस यहाँ पर हम अगर ट्रायंगल की बात करें, थोड़ा सा हमको इस ट्रायंगल को भी समझना चाहिए। वैसे ये वैल्यू हमको बाद में पुट करना पड़ेगी, तो इसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पर अगर वर्टिकल के साथ में थ्रेड का एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। इस थ्रेड टेंशन T को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, T cos थीटा विच इज़ वर्टिकली अपवर्ड, एंड T sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में T cos थीटा का वैल्यू हम mg के बराबर लिख सकते हैं। वर्टिकली अपवर्ड इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल इक्वल कर सकते हैं, मतलब कि T sin थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पर हम x स्क्वायर लिखते हैं। ओके, k का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ t से t हम कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू mg। यहाँ पर x का वैल्यू हमको पुट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अगर एक ट्रायंगल बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना पड़ेगा कि अगर ये एंगल है थीटा, ये लेंथ है L, और ये है x/2, तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे x/2/L। सो x इक्वल टू 2L साइन थीटा। यहाँ पर बस हमको x का वैल्यू पुट करना है, हमारे पास आंसर रेडी है। ओके, तो हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास आंसर आया था tan थीटा इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x स्क्वायर का वैल्यू हमने पुट किया 2L साइन अल्फ़ा, या थीटा लिख देते हैं, का होल स्क्वायर इंटू mg। तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 16 पाई, दिस 4 स्क्वायर will become 16, 4 square, sorry 2 square into 4 will become 16 pi epsilon naught L square sin square theta tan theta। ओके, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, अगर थीटा का वैल्यू वो छोटा है तो हमें प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल टू दिस। तो यहीं से if this theta is very small, so sin theta approximate can written as theta, and tan theta also approximate can written as theta. So this q square will become 16
पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर थीटा स्क्वायर इंटू थीटा. So this q square is equal to 16 pi epsilon naught L square theta q. Okay, so this theta is theta. Theta is equal to q square divided by 16 pi epsilon naught L square raised to power 1/3. और यही हमें प्रूफ करना था. ओके, तो बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल था. थैंक यू वेरी मच.